हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहले क्लास के साथ में। आज जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भैया एडमिशन ले चुके हो, आज शुरुआत कर रहे हैं पहले क्लास की, जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे करके सारी चीजों को आपको 1 to 1 समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, वॉन डर वाल्स फोर्सेस को समझने से पहले आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझना पड़ेगा। सर जी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? लो भैया देसी भाषा में समझो, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है साझेदारी वाला। सर जी साझेदारी क्या होती है? जैसे इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, समझना भाई, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों लोगों ने साझेदारी करी, बॉन्ड बना लिया, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए और भैया हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बन गया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें भी समझो। हम तो सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो की सीरीज स्टार्ट करें जिसमें आपको बताएं एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, छोटी छोटी चीजें भी समझनी पड़ेंगी, फिर भी यहां पे समझाते हैं। सबसे पहले समझो भाई, एक आदमी था जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, जिन्हें एटम यानी परमाणु कहते हैं। तो अगर आप कहीं पर लिखा देखते हो H, तो ये H क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जब एटम आपस में मिलते हैं तो अणु बनते हैं यानी मॉलिक्यूल बनते हैं भाई। तो जैसे एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। जब दोनों एटम ने साझेदारी करी, क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बन गया, यानी हाइड्रोजन गैस का एक परमाणु बन गया। तो जब एक अणु बन गया, यानी जब भी कभी दो परमाणु आपस में साझेदारी करके अणु बनाते हैं, तो ये जो साझेदारी हो रही है इस वाले बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी समझ लो यार, जैसे एक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन, दोनों के बीच में साझेदारी हुई, O2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन जब कभी हम अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहीं पे वॉन डर वाल्स फोर्सेस समझाएंगे। जब कभी हम ऑक्सीजन गैस सांस ले रहे हैं भैया, तो क्या खाली एक ही O2 मॉलिक्यूल आ रहा है? नहीं भाई, बहुत सारे आ रहे हैं। एक O2, दो O2, तीन O2, चार O2, ऐसे पता ही नहीं कितने O2 मॉलिक्यूल श्वसन क्रिया में अंदर जा रहे हैं। क्योंकि भैया मॉलिक्यूल भी कोई बहुत बड़े थोड़ी हैं। एटम छोटा है, एटम छोटा है, दो छोटे छोटे मिले तो कुछ छोटा ही बनेगा यार। H2O क्या है बताओ? पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल H2O है। लेकिन जब पानी पिया तो केवल एक H2O गया? नहीं, पता नहीं कितने सारे H2O मॉलिक्यूल हम लोग पी गए। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से वो पानी दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है एक H2O एक और H2O, इनके बीच में कुछ तो संपर्क होगा यार, कुछ तो रिलेशन होगा, जिस वजह से इतने सारे H2O इकट्ठे हैं और वो पानी की फॉर्म में और हम उन्हें पी पा रहे हैं। वो जो रिलेशन है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक वीक रिलेशन है। वो कहते नहीं है, एक जो रिश्ता होता है वो दिख जाता है। जैसे अभी उस दिन क्या हुआ, दो बच्चे हमारे यहाँ पे आए हुए थे, एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई को परेशान कर रहा था, तो हमने उससे कहा, हमने कहा ठीक है तुम्हें कल वापस भेज देंगे। तो छोटा वाला भाई पता क्या बोला? बोला अरे नहीं मौसा जी भेजना नहीं, अब तुम शैतानी मत करना वरना तुझे भिजवा देंगे। आप देखिए दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन वो जो एक वीक इंटरेक्शन है, वो जो एक दोनों के बीच में रिलेशन है भाई, वही क्या है? वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो यही हमने लिखा हुआ है, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट क्या है? जो साझेदारी से बना है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जो लोग भी साझेदारी से बन रहे हैं वो सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं। किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में एटम्स, देखो ये एक एटम ये है, एक ये एटम है, काहे से जुड़े रहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये जो साझेदारी होती है भाई, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आप 12th पास करके आए हो कि साझेदारी होती है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब सुना होगा आपने। फिर भी हम बताते रहते हैं, और एक शॉर्ट वीडियो अगर आप कमेंट करोगे तो स्टार्ट करेंगे सीरीज, जिसमें आपको बेसिक चीजें बताएंगे। एटम क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो हमने क्या लिखा है? किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक भैया, ये देखो जैसे एक एटम एक और एटम, ये भैया कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये न्यूट्रल एटम्स के बीच, अब ये दोनों जब मिल गए तो H2 क्या? एक न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर ना तो प्लस है ना इसके ऊपर माइनस है। न्यूट्रल एटम एक और मान लिया, जैसे ये देखो H2 है। इन दोनों के बीच में कुछ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क करते हैं। कुछ वीक फोर्सेस होंगे जो एक H2 के मॉलिक्यूल को दूसरे H2, तभी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी यार। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी तो गैस प्रोड्यूस होगी। एक H2O लेके घूम रहा है, पानी बन जाएगा? नहीं, पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना। वीक फोर्सेस काम करते हैं
जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखते हैं। इन्हीं की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के पास रहते हैं, तथा सब्सटेंस भैया ठोस अवस्था में जब बहुत ज्यादा पास रहेंगे तो सॉलिड स्टेट में होगा, थोड़ा दूर होंगे तो लिक्विड स्टेट में होगा, बहुत दूर दूर होंगे तो गैस स्टेट में होगा। डिपेंड करेगा कि किस तरीके के वॉन डर वाल्स फोर्सेस वर्क कर रहे हैं भाई, ठीक है। स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन स्टेट्स को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। भैया सीधी सी बात है, ठोस को आपने क्या करा, गर्म करना स्टार्ट करा, फोर्सेस कमजोर होने लगे, दूर दूर जाने लगे, ठोस काहे में बदल गया, द्रव में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, और गर्म करा करते ऐसी तैसी करके रख दी, क्या हुआ भैया, भाप बन के उड़ गया इंतजाम। तो इस तरीके से भाई वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, जो साझेदारी वाले बॉन्ड होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उनसे जो मॉलिक्यूल बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, जिन्हें हम लोग वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं भाई, ठीक। इनकी कुछ गुण भी हैं। इन फोर्सेस के कारण ही रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएशन शो करती हैं। भैया आइडियल गैस क्या होती है, वैसे तो कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा, वो गैसेस जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस कहलाती हैं। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। तो जब ग्राफ बनाया जाता है तो आइडियल गैस का ग्राफ मान लिया ये आ रहा है, क्योंकि आइडियल मतलब बिल्कुल सीधे कतई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रियल गैसेस का ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कभी डेविएशन ऊपर जा रहा है, कभी डेविएशन नीचे जा रहा है। तो ये जो डेविएशन होता है, जो आदर्श गैसों की बराबरी नहीं कर पा रही हैं, जो रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएशन शो कर रही हैं, वो किसकी वजह से होता है भाई, इन फोर्सेस के कारण ही होता है। उसी तरीके से जूल थॉमसन इफेक्ट, ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, जब भैया गर्म करते हैं कुछ गैसेस की हीटिंग होती है, ठीक, कुछ गैसेस की कूलिंग होती है, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह बहुत सारी। तो जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है वो भी इन्हीं गैसेस के कारण होता है भाई, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, मान लिया ये H2 है, ये H2 और इनके बीच कोई वीक फोर्सेस ना हो, तो CO2, CH4, H2, Cl2 ETC गैसेस को लिक्विफाई या सॉलिडिफाई कर ही नहीं सकते हैं। भैया एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, भटकते रहेंगे ये। तो फिर इन्हें पास में कैसे लाओगे, तो पास में जब लाओगे तो भैया जो फोर्स हैं ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फोर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे भैया, और पास आएंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, द्रव हो जाएंगे, और पास लाते रहोगे तो ये ठोस हो जाएंगे, यानी सॉलिडिफाई हो जाएंगे। यानी इन फोर्सेस की वजह से ही ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में हम लोग बदल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो बताओ वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। वॉन डर वाल्स फोर्सेस भैया ये होते हैं कि ये क्या है, एक है एटम, ये क्या है, एक एटम, दोनों के बीच में क्या हुई, साझेदारी, क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अकेला तो भैया हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और ये सब आपस में कैसे जुड़ेंगे। जैसे हम सब जितने भी लोग रह रहे हैं सबको क्या जुड़ा हुआ है, हम सब भारतीय हैं, वो भारतीय होने का एहसास जुड़े हुए हैं जो इस पूरे देश को इकट्ठा कर देता है। उसी तरीके से जब ये सब इकट्ठे होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे, इन फोर्सेस को ही क्या कहेंगे, वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहेंगे भाई, ठीक है। सरल से शुरुआत करी है, हमेशा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरुआत करी थी, लेकिन आज हमने शुरुआत काहे से करी है, बिल्कुल सरल चीज से शुरुआत करी है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस से भाई, ठीक है। उसके अलावा अतः किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस को वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूल मान लिया H2 का ये है, एक H2 का ये, जो इनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं उसी को वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तीन तरीके से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सर जी डाइपोल क्या होता है, डाई माने दो, पोल माने किनारे, जिसमें दो किनारे होते हैं वो डाइपोल होता है। अब क्या होता है एक एक करके अगली वीडियो में आपको इसे समझाएंगे, उससे अगली वीडियो में इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखा, इंड्यूस्ड मतलब बौरा गए, कैसे बौराएंगे, क्या होगा अगली वीडियो में बताएंगे। इंस्टेंटेनियस, अचानक ये कहां हुआ बाबूजी, आज पूर्णिमा नहीं, आज तो अमावस है, सब समझाएंगे बहुत डिटेल में। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी आपको बताएंगे। यानी वॉन डर वाल्स फोर्सेस इन तीन तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। अगली जो तीन वीडियोस हम आपको देने वाले हैं वो तीनों इन्हीं के ऊपर होंगी भाई, ठीक है। देखो बहुत आसानी से स्टार्ट किया है, आज डे 1 है यूट्यूब पे। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उन लोगों को भी ये वीडियो कोर्सेज में भी मिलेंगी भाई, ठीक। कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो कोर्स में डाली थी, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, यहीं पे पढ़ो। हम फिर बता रहे हैं इंट्रोडक्शन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कोर्सेज में सारी चीजें इकट्ठी करके पढ़ाएंगे तो बच्चे को पढ़ने में और मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि कुछ भैया कोई व्यक्ति अगर पैसे दे रहा है तो उसे लगना तो चाहिए यार कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहां पर जो पढ़ा रहे हैं ये जो भरोसा बैच है भाई, ठीक है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा।
75 में 75 नंबर का आप पेपर करके आओगे भाई, ठीक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सारी वो चीजें पढ़ाएंगे। 14 साल हमें हो गए हैं ऑफलाइन में और 4 साल अब हो जाएंगे ऑनलाइन में। इतना हमें पता है कि क्या पेपर में आता है, क्या लॉन्ग में आएगा, क्या शॉर्ट में आएगा, सब कुछ एक एक करके कराएंगे भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने भी एडमिशन लिया, कहना भैया कोचिंग की फीस बर्बाद ना करो, पूरा कंटेंट यहां पर पहले भी पढ़ा चुके हैं, इस बार और एनर्जी और जोश के साथ में पढ़ाएंगे। डेली जो है 3 बजे आपको वीडियो मिला करेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो यूट्यूब चैनल पर 3 बजे आएगी। थर्ड सेमेस्टर से अगर कोई देख रहा है तो थर्ड सेमेस्टर की वीडियो भाई रात में 9 बजे आया करेगी। फिफ्थ सेमेस्टर की भी कुछ जुगाड़ बनाएंगे, टाइमिंग सेट करेंगे। धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है चीज़ों को करने में यार, कोर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, अलग से आपके लिए बी डिकेडेंट जूलॉजी एंड बॉटनी का चैनल बना दिया है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जूलॉजी और बॉटनी लेके बैठे हैं और कहीं नहीं पढ़ रहे हैं भाई, तो टेंशन नहीं लेनी है। अपना चैनल है जूलॉजी बॉटनी वाला, उस पर भी कोशिश करेंगे आज फर्स्ट सेमेस्टर की भी पहली वीडियो डाल दें। अधिक से अधिक कंटेंट हम बनाने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ सपोर्ट देना है। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री चैनल है, ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो जहां भी आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, ये PDF भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लो फटाफट से, जाके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। थैंक यू भाई, धन्यवाद।